जैसा कि आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहा होगा, आज डिस्कस करूंगी मैं RET 2015 रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2015 का पैथोलॉजी एंड माइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पेपर। और विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आइए शुरू करते हैं। शुरुआत के 20 क्वेश्चंस को आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में अनदर 20 क्वेश्चंस को लूंगी। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है फ्लूइड मोजाइक मॉडल रिलेट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ। फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है ये इनमें से किस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया मॉडल का कॉन्सेप्ट था। पहला ऑप्शन है सेल वॉल, दूसरा है प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लिक एसिड। तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा दैट फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था इट वाज गिवन टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, सो हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये याद हो जाएगा आप सभी को। साथ ही साथ ये भी जान लीजिएगा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल्स माना जाता है और इस मॉडल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था सिंगर एंड निकोलसन। तो हमने इन टोटल 3 पॉइंट सीख लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। सबसे पहला कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है ये एक्सप्लेन करता है द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। This model is one of the most accepted models to describe the structure of cell membrane। और लास्ट पॉइंट ये मॉडल किसने दिया था, तो इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ मैंगो इज अ बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज या फिजियोलॉजिकल डिजीज। तो बच्चों आपको बता दूं दैट स्पॉन्जी टिश्यू जो है मैंगो में दिस इज अ फिजियोलॉजिकल डिजीज। साथ ही साथ इसमें और क्या नया सीखा जा सकता है, तो स्पॉन्जी टिश्यू से वन ऑफ द मोस्ट ससेप्टिबल वैरायटीज, आपको कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन नजर आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट ससेप्टिबल वैरायटीज जो है इस पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिजीज से रिलेटेड, इट इज अल्फांसो। सो ये दोनों क्वेश्चंस करने के बाद आइए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। A purpose of initiating a conscious and purposeful action is called as, so this will be known as motivation। Question number 4 में मुझे थोड़ा सा डाउट है and I wish कि आप सभी बच्चे जरा मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं कि येलो कलर ऑफ एग इज ड्यू टू, बट मैंने 2 जगहों पर 2 चीजों को पढ़ा हुआ है, इसीलिए आप सभी से मैं आंसर चाहूंगी इन द कमेंट सेक्शन। कैरोटीन भी है ऑप्शन में, ज़ैंथोफिल भी, और कई सारे बुक्स में आपको कैरोटीन भी मिलेगा एंड ज़ैंथोफिल भी, और बिकॉज दोनों हैं ऑप्शंस में, सो थोड़ा सा रिसर्च और कर लेते हैं और उसके बाद डेफिनेटली मैं इसका फाइनल आंसर आप सभी को बताऊंगी। टिल देन आप मुझे कमेंट करके डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, अगेन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट। तो आपको बता दूं कि प्रोफेज 1 जो है, प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है लेप्टोटीन। लिख देती हूं मैं ताकि आपको याद भी हो जाए। द फर्स्ट सब स्टेज इज लेप्टोटीन। इसके बाद होता है जाइगोटीन, इसके बाद होता है पैकेटीन, इसके बाद है डिप्लोटीन एंड द लास्ट इज बच्चों डायाकाइनेसिस। एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि भाई आप मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस को क्रम में सजा दीजिए। वैसे ये क्रम में ही सजा दिया है मैंने। अब आपको पूछा गया क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, तो आपको बता दूं दैट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इन विच क्रॉप the use of blue-green algae as a biofertilizer will be most useful। इनमें से किस क्रॉप को जब आप इनमें से किस क्रॉप में जब आप blue-green algae को as biofertilizer ऐड करोगे तो वो सबसे यूजफुल साबित होगा। Maize, potato, rice and sugar cane। So the answer to this question will be rice। Question number 7, lycopene pigment is present in beetroot। beetroot में तो एंथोसायानिन होता है।
टोमेटो, रेडिश या चिली, तो आपको बता दूं दैट लाइकोपीन पिगमेंट इज प्रेजेंट इन टोमेटो। क्वेश्चन नंबर 8, मैंने हाल में ही ऑफलाइन क्लासेस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जिन भी बैचेस में प्लांट पैथोलॉजी चल रहा था। Whose test is done to detect? Option number 1 is bacterial disease, fungal disease, viral disease या all of these। तो बच्चों whose test basically यूज किया जाता है for the detection of bacterial diseases। Coming to question number 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार मैंने आप सभी को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को क्लासेस में भी सॉल्व करवाया है और इसमें पूछा गया है कि वीट के एंडोस्पर्म क्रोमोसोम नंबर को बताइए। तो आपको बता दूं कि जो वीट का एंडोस्पर्म है या किसी भी एंडोस्पर्म की अगर मैं बात करूं, खास करके अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में, तो एंडोस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर होता है बच्चों 3n और वीट का जो 2n क्रोमोसोम नंबर होता है दैट इज 42। सो n की वैल्यू विल बी 42 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 21। ये हमारे पास आ गया n। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो एंडोस्पर्म क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 3n यानी 3n की जगह पर वैल्यू रख दीजिए 21। सो द आंसर विल बी 63, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, म्यूटेशन से जुड़ा हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में पूछा गया एक्रिडीन ऑरेंज इज यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग। तो आपको बता दूं कि ये जो एक्रिडीन ऑरेंज है बच्चों, इट इज अ केमिकल म्यूटाजेन, यानी ये एक ऐसा केमिकल है जिससे आप म्यूटेशंस इंड्यूस करा सकते हो। तो आंसर आप सभी के सामने है आई होप, क्योंकि मैंने बता दिया कि एक्रिडीन ऑरेंज एक केमिकल म्यूटाजेन है, तो डेफिनेटली ये किस चीज को इंड्यूस करेगा, सो इट विल इंड्यूस म्यूटाजेनेसिस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है सीखने को। Which of the following is not a systemic fungicide? इनमें से कौन सा सिस्टेमिक फंजीसाइड नहीं है? डाइथेन M45, बीटावैक्स, टिल्ट या मेटालैक्सिल। तो आपको बता दूं that डाइथेन M45 जो है इट्स अ कॉन्टैक्ट फंजीसाइड एंड नॉट अ सिस्टेमिक फंजीसाइड। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Which one of the following is not a Basidiomycetes? इनमें से कौन सा वो फंगस है जो Basidiomycetes ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो Polyporus, this should be Polyporus frondosus, Astilagonuda which causes smut, Puccinia graminis जिससे रस्ट होता है। ये तीन यानी ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये तीनों Basidiomycetes ग्रुप के मेंबर्स हैं। So the only option we are left with is Chaetomium. Chaetomium is not a member of Basidiomycetes group. आप सभी से एक क्वेश्चन का आंसर चाहूंगी कि अगर ये Basidiomycetes में नहीं आता है तो फिर ये किस ग्रुप में आता है। Coming to question number 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए देखते हैं क्या है। Which of the following Ascomycetes does not possess mycelium? इनमें से वो कौन सा मेंबर है Ascomycetes ग्रुप का जिसमें कि माइसिलियम जैसा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है? तो आपको बता दूं बच्चों कि आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ईस्ट जो ग्रुप है YEAST, ईस्ट जो है ये एक्चुअली ट्रू माइसिलियम का फॉर्मेशन करते ही नहीं है। इनमें बनता है सूडोमाइसिलियम। सूडो मतलब झूठा, यानी बेसिकली इनमें ट्रू माइसिलियम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि इनके जो सेल्स हैं वो एग्रीगेट कर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि माइसिलियम जैसा अपीयरेंस देता है, वो माइसिलियम होता नहीं है। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, Saccharomyces cerevisiae। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि ईस्ट में सूडोमाइसिलियम का फॉर्मेशन होता है और इसीलिए आंसर हो जाएगा Saccharomyces cerevisiae। Coming to question number 14, sorry, which one of the following is not a downy mildew fungus? इनमें से कौन सा फंगस है जो डाउनी मिल्ड्यू कॉज नहीं करता है? पहला ऑप्शन ब्रेमिया बिल्कुल होता है इससे, दूसरा है अंसिनूला, इसके बारे में बात कर लेते हैं, तीसरा स्क्लेरोस्पोरा, इससे भी डाउनी मिल्ड्यू होता है, लास्ट है प्लाज्मोपोरा विटिकोला, इससे भी होता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज ऑप्शन नंबर 2 से होता है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ना कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। So the correct answer will be Uncinula nicator. Coming to question number 15, which of the following fungicide is widely recommended for seed treatment? Copper oxychloride, diethane Z78, thiram and sulfates. So the correct answer is thiram.
Coming to question number 16, the perfect stage of Rhizoctonia solani is, perfect stage fungus से related concept है and it is related to the sexual reproduction of fungus. So इसमें पूछा गया perfect stage of Rhizoctonia solani, तो आपको आंसर बता देती हूँ डायरेक्टली, it will be option number 1 यानी कि Thanatophorus. Coming to question number 17, which one of the following is not a viroid disease? बहुत ही important question, मैंने क्लास में पढ़ाया भी है. कोकोनट केडाम बिल्कुल वायरॉइड डिजीज है. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर ये भी वायरॉइड है. सिट्रस एक्सोकॉर्टिस ये भी वायरॉइड है. बच गया अकेला सिट्रस ग्रीनिंग, इट इज नॉट अ वायरॉइड डिजीज, ध्यान रखिएगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में. Pordiacs mixture was discovered by, very important question, कई सारे एग्जाम्स में आपको मिलेगा. So Pordiacs mixture की डिस्कवरी की थी पियरी एम मिलार्डेट ने, यानी ऑप्शन नंबर 3. Coming to question number 19, Clestothecia is produced in. Clestothecia जो होता है बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, और ये क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी होती है, राउंड शेप की फ्रूटिंग बॉडी होती है. और आपको बता दूं that Clestothecia is produced in Ascomycetes group. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड आई होप आप सभी को आज का सारा एमसीक्यू समझ में आया होगा. ऑब्वियसली बात है क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करवा रही थी तो हर एक चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो पॉसिबल नहीं था, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं बहुत जल्द ही ऐसी भी क्लासेस को लेकर के आऊं जिन क्लासेस में मैं डिटेल में एक टॉपिक को डिस्कस करूं. आई होप आप सभी को ये आज का एमसीक्यू सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपने नई चीजें सीखी होंगी. कुछ और क्वेश्चंस इसमें बच गए हैं करीबन 40 के आसपास, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इन 20 क्वेश्चंस को जरूर लेकर के आऊंगी आप सभी के सामने. आई होप आप सभी को आज की क्लास इंफॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो. नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिएगा, पढ़ते रहें. थैंक यू सो मच.